नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, दिल्ली में चीन की साजिश का एक और खुलासा हुआ है। जिस चीनी नागरिक चार्ली पेंग और लियो सांग को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि हवाला कारोबार के साथ साथ वो जासूसी भी कर रहा था और खास तौर पर वो दिल्ली में दलाई लामा के बारे में खबरें जुटा रहा था। इसके लिए दिल्ली में मजनू का टीला में लामाओं को पैसा भी दिया गया था। हवाला कारोबार के मोर्चे पर भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। चीनी कंपनियों के 40 से ज्यादा खाते खोले गए थे जिनसे हवाला कारोबार होता था। 300 करोड़ के लेन देन के सबूत भी मिल चुके हैं और इस काम में चार्ली का मददगार दिल्ली का एक सीए था। बड़ी चीनी कंपनियां फर्जी और छोटी चीनी कंपनियों को खरीद के फर्जी ऑर्डर दिया करती थी और छोटी कंपनियां फर्जी बिल जारी किया करती थी और इन्हीं बिलों के आधार पर ही पैसा आता था। भारत में चीन की नापाक साजिशें सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रह गई हैं। चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाए और अब तो चीनी नापाक इरादों को अंजाम देने वाले देश की राजधानी दिल्ली में भी घुसपैठ कर चुके हैं। जिस चीनी हवाला कारोबारी चार्ली पेंग को गिरफ्तार किया गया था, वो सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं था। ये एक बड़ी साजिश थी। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने और मणिपुर से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाला चार्ली पेंग उर्फ लियो सांग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और उसके इरादों के बारे में अब काफी कुछ सामने आने लगा है। चार्ली गैंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं था, वो चीनी सरकार का बड़ा मोहरा था। उसके निशाने पर भारत में निर्वासित दलाई लामा भी थे। जी हां, खुलासा हुआ है कि चीनी जासूस चार्ली पेंग उर्फ लियो सांग दलाई लामा के बारे में तमाम जानकारियां जुटा रहा था। इसके लिए उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। दिल्ली में तिब्बती नागरिकों के गढ़ मजनू का टीला पर उसकी नजर थी। वो यहाँ रहने वाले लामाओं को पैसा दे रहा था दलाई लामा के बारे में हर सूचना के लिए। इस बीच आयकर महकमे ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को भी अब पूरी तरह डिकोड करना शुरू कर दिया है। पता चला है कि कई बड़ी चीनी कंपनियां भी इस साजिश में शामिल थीं। हम आपको इस गोरख धंधे का पूरा तरीका बताते हैं। चार्ली बड़ा हवाला कारोबार चला रहा था। दिल्ली के सीए की मदद से उसने 40 बैंक खाते खोले। अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार के तो सबूत मिल चुके हैं। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर जारी किए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थी। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसा आता था और हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर होता था। बड़ी बात यह भी कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वीचैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए मददगार था। ये पूरा हवाला कारोबार अंदाजन 1000 करोड़ का था। आयकर महकमा पूरी खबर जुटा रहा है, लेकिन चीनी जासूसों की तरफ से दलाई लामा के बारे में खबरें जुटाना हर किसी को चौंका रहा है। कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में बेपर्दा हुई ये पूरी साजिश। चलेंगे सीधा मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, 2018 में भी गिरफ्तारी हुई थी और स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये छूट गया था। जी बिल्कुल नवजोत, 2018 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त आरोप यह लगा था कि यह चीन का जासूस है, लेकिन उस वक्त ज्यादा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी जांच एजेंसियां और फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेजों के बिना पर एक केस बनाया गया था, लेकिन 2019 में उसकी बेल हो गई। लेकिन बेल से जैसे ये बाहर आया, उसके बाद में उसने फिर से कई कंपनियां खोली और कई कंपनियां खोलने के बाद में उसने हजारों करोड़ का हवाला नेटवर्क का काम शुरू कर दिया। 2 बैंक के नाम भी सामने आए, बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। उनसे मिलकर रोजाना 3 करोड़ रुपए कैश में वो इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्यूज करा था। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो बात करें, अब 2 पहलू हो चुके हैं। पहला तो हवाला नेटवर्क, जिसको बताया जा रहा है कि कई हजार करोड़ का हो सकता है। एक नामी बड़ी चीनी मोबाइल कंपनी भी इसमें शामिल है, ऐसा आरोप लग रहा है इस वक्त। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो है जासूसी का। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान उन्हें कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कि यह पता चल रहा है कि कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से दलाई लामा के नजदीक पहुंचे, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे वो दोस्ती करना चाह रहा था
और इसी वजह से मजनू का टीला के पास में उसने कई लामाओं से मिला, कई बार उसने 2 लाख से 3 लाख रुपए दिए, यह दिखाने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ा दलाई लामा का करीबी बनना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा। लेकिन अब कई जांच एजेंसियां, इसमें खुफिया विभाग भी अब जांच में जुट गया है। बिल्कुल मनीष, नजर बनाए रखिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बिहार से, जहां पर चुनाव से पहले सियासी खींचतान शुरू हो गई है। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके आरजेडी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू में रहते हुए श्याम रजक के लिए जीत की संभावना काफी कम है। सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं और इसीलिए वो अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में लौट सकते हैं। सुजीत झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, चुनाव नजदीक है और घर वापसियों का दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, और ये इस तरह की और खबरें आपको लगातार मिलती रहेगी। और जहाँ तक श्याम रजक की बात है तो सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है, कल वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जो उनको फीडबैक मिला, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है फुलवारी, वहाँ से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर वो ये फैसला ले रहे हैं। दूसरा, जो स्थिति या परिस्थिति जेडीयू में है उनको लेकर, उससे भी वो खुश नहीं है, क्योंकि मंत्री तो हैं लेकिन जो जिस तरह के वो इज्जत की बात कर रहे थे वो उनको नहीं मिल पा रहा है उनके अनुसार। तो ऐसे में उन्होंने ये इस तरह का फैसला लिया है और ये कहा जा रहा है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे और बाद में जेडीयू से भी वो नाता तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समीकरण को लेकर, जो चुनाव जीतने का समीकरण होता है, जो विधानसभा क्षेत्र में जो समीकरण होता है, उसके आधार पर नेता फैसला लेते हैं किसके साथ रह के जीता जा सकता है, किसके साथ रह के नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तमाम आकलन हो रहा है और आगे भी कई और ऐसे लोग मिलेंगे, विधायक मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे, जो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। वो इधर के भी हो सकते हैं, उधर के भी हो सकते हैं। जी सुजीत, शुक्रिया। फिलहाल नजर आप बनाए रखिए। सुजीत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण तक आई बाढ़ की आफत की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।